शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को। और ध्यान रखना पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को मेरे बच्चों हमने यहाँ पर 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया हुआ है। कितने पार्ट्स में करा हुआ है? 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया हुआ है। और इससे बाहर कोई भी क्लासिफिकेशन आने वाला नहीं है। अगर ये तीनों पार्ट्स आपने समझे हुए तो समझ जाना आपका पॉलिनोमियल का टाइप्स बिल्कुल क्लियर है। करते हैं। सबसे पहला जो आता है हमारा उसका नाम है ऑन द बेसिस ऑफ, प्यारे बच्चे समझेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर कितनी टर्म्स आ रही है, पहला तो ये हो गया। दूसरा हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बोला मेरे बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी कि डिग्री कितनी आ रही है पॉलिनोमियल की उसके बेस पर पढ़ेंगे। और तीसरा हमारा जो रहेगा इसका नाम बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल। कहने का मतलब हुआ कि किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर कितने वेरिएबल आए, अब इसको पढ़ने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। करें काम को शुरू। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स की। देखना जरा, अगर मैं आपको ये बोलूँ कोई भी पॉलिनोमियल है और उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म एक है, मान लो केवल 2x आया हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? मोनोमियल। ये बात ध्यान रखना। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि सर कितनी टर्म है? तो मान लो यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, यहाँ 2/x लिखा हुआ है, यहाँ 2 - x लिखा हुआ है और यहाँ 2 + x लिखा हुआ है। अब मैं आपसे पूछूं बताओ इसके अंदर कितनी टर्म है? तो बस इतना ध्यान रखकर चलना है कि अगर कभी भी बीच में प्लस और माइनस आ गया टर्म्स के बीच में, तो वो टर्म टूट गई है, अब उसको अलग अलग काउंट करेंगे। और अगर प्लस माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड है, तब वो फिर एक ही टर्म है। उम्मीद है बातें आपको पता भी होगी, बट उस बच्चे के लिए जिसको नहीं पता वो सारी बातें बताना मेरा फर्ज है। करते हैं। तो यहाँ चेक करो, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो एक टर्म काउंट होगी, यहाँ पर डिवाइड है एक टर्म काउंट होगी, यहाँ बीच में माइनस आ गया और अभी बताया अगर बीच में प्लस माइनस आ जाए तो टर्म हमारी ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ अगर चेक करें तो कितनी टर्म है? 2। यहाँ प्लस आ गया तो कितनी टर्म है? 2। तो मेरा मानना है अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर कितनी टर्म है वो कैसे पता चल पाएगी। एक आधा एग्जांपल और, मान लो लिख दिया 2x y z है, अगला लिख दिया x + y + z है। अब मैं आपसे पूछूँ इसके अंदर कितनी टर्म है, तो आप कहोगे सर यहाँ तो सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में दिख रही है, 2 भी, x भी, y भी, z भी, तो इसके अंदर तो केवल एक ही टर्म है। पर अगर मैं इसको देखूँ तो x के बाद प्लस आ गया, y के बाद प्लस आ गया, मतलब टर्म्स ब्रेक हो गई। अगर टर्म्स ब्रेक हो गई तो यहाँ पर ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म और ये कितनी टर्म हो गई? 3 टर्म। तो टर्म्स कैसे काउंट करनी है तो पता चली गया। आगे चलते हैं। अगर सर नंबर ऑफ टर्म हमारी 2 आ जाए, मान लो लिखा हुआ आ जाए 2x² + 3, तो 2 टर्म आ गई। 2 टर्म को हम बोलते हैं मेरे बच्चों क्या? बाइनोमियल। मान लो नंबर ऑफ टर्म्स 3 आ गई, लेट से 3x³ है, प्लस का 7x² है, प्लस का 2 है। अब चेक कर लो इस पॉलिनोमियल के अंदर प्लस आ गया, इसका मतलब 1, 2 और 3 टर्म आएगी। तो किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर अगर 3 टर्म आएंगी तो उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे बच्चों? ट्राइनोमियल। ऐसे अगर मैं बोल दूँ नंबर ऑफ टर्म 4 आ गई, मान लो ऐसा आ गया 3x³ है, प्लस का 4x² है, प्लस का 3x है, प्लस का 2 है। अब आप चेक करो इसके अंदर कितनी टर्म्स है, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर तो 4 टर्म्स है। और जिसके अंदर भी 4 टर्म आ जाए उसको हम बोलते हैं क्वाड्रीनोमियल। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? क्वाड्रीनोमियल। ये बात भी ध्यान रखकर चलिए। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आप तो चीटिंग कर रहे हो। मैं कहूँगा क्यों? आप कहोगे सर आपने तो केवल 4 टर्म बताइए। मान लो किसी के अंदर, किसी पॉलिनोमियल के अंदर 100 टर्म आ जाए तब क्या करूँ? तो मेरे बच्चों मेन तो हमारी 4 टर्म आपको याद होनी चाहिए। पर अगर 100 टर्म आ रही है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं फिर पॉलिनोमियल। देखेंगे यहाँ पर पॉलिनोमियल और आगे बोलेंगे हैविंग टर्म्स। क्या बोलेंगे? हैविंग टर्म्स। और कितनी टर्म्स होंगी उसके अंदर? 100। ऐसी कोई बोले सर नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 1000 आ रही है, तब ये थोड़ा ना सबका नाम याद रखेंगे। बस क्या बोलेंगे आपको पता चल गया होगा, बोलेंगे पॉलिनोमियल और आगे बोलेंगे क्या? हैविंग। हैविंग क्या आप समझ ही गए होंगे, हैविंग टर्म्स। और कितनी टर्म्स आप जानते हैं यहाँ पर? 1000 टर्म्स। तो मेरा मानना यह है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा टर्म्स के बेसिस पर कैसे क्लासिफिकेशन होगा तो आप बड़े आराम से बता पा रहे होंगे, इसमें कोई भी दिक्कत आपको कहीं से कहीं तक नहीं आई होगी। अगर यहाँ तक बात समझ आई है तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। खैर आगे चलते हैं। आगे का जो हमारा काम है उसका नाम है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब डिग्री पर बढ़ने से पहले एक आधी बात डिग्री के बारे में पढ़ लेते हैं, मैं नीचे बता देता हूँ। देखना, अगर मैं यहाँ पर डिग्री की बातें करूँ प्यारे बच्चों, तो आपने पढ़ा हुआ होगा डिग्री का मतलब क्या होता है। डिग्री का मतलब ये होता है जो भी हमारा वेरिएबल है उसका जो भी हाईएस्ट पावर आया हुआ है। क्या आया हुआ है? जो भी हाईएस्ट पावर। किसका हाईएस्ट पावर? वेरिएबल का। वही हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पर डिग्री बन जाएगा। समझ आ रही बात नहीं? अभी एग्जाम्पल भी लेंगे इसी के अंदर। चलो खैर,
तो अगर मैं बोलूँ कोई हमारा पोलिनोमियल आया हुआ है और उसका डिग्री मान लो 1 है, लेट्स यहाँ पर लिख दिया 2x प्लस का 5। अब आप चेक कर लो, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है, तो डिग्री कितनी हो गई 1। और ध्यान रखना जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर। क्या बोलेंगे? लीनियर। आते आगे, अगर किसी की डिग्री 2 आ जाए, मान लो ऐसा आ जाए 2x स्क्वायर है प्लस का 5x प्लस 7 है। अब आप चेक कर लो यहाँ पर हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल का आया हुआ है वो आप सीधे तौर पे बोल दोगे 2 आया हुआ है। चेक कर लो यहाँ पर कितना आया हुआ है, 2 आया हुआ है। तो कोई भी ऐसा पोलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर 2 यानी कि डिग्री 2 आ जाए उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? क्वाड्रेटिक। आगे हो, जिसकी डिग्री सर 3 हो जाए, मान लो ऐसे लिख कर दे दो 3x क्यूब है प्लस का 7x है प्लस का 2, मान लो ऐसा है। अब मैं पूछूँ यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रही है, तो आप बोलोगे सर 3 दिखाई दे रही है। और अगर 3 दिखाई दे रही है तो साफ सी बात है इसकी डिग्री कितनी होगी? 3। और जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्यूबिक। ऐसे अगर डिग्री 4 आ जाए, मान लो ऐसे आ जाए 4x का पावर 4 प्लस का 5x प्लस का 2, कुछ भी एग्जाम्पल ले लो। तो अगर किसी की डिग्री 4 है, किसी की डिग्री क्या है? 4 है, तो उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे भाइयों? बाई क्वाड्रेटिक। चलिए, अब कोई बच्चा फिर से खड़ा हो जाएगा, वो बोलेगा सर फिर तो ऐसा भी हो सकता है। मैं कहूँगा क्या? कि सर किसी की डिग्री 100 आ जाए। मैं कहूँगा बिल्कुल हो सकता है भाई, किसने मना किया? तो सर अगर किसी की डिग्री 100 आ जाए उसका नाम क्या बनेगा? मान लो ऐसा आ जाए 4x का पावर 100 प्लस का 7 आ गया। अब आप खुद सोचो, ये थोड़ा ना, ऐसे तो डिग्री 1000 भी आ सकती है। अब ये थोड़ा ना सबकी ही डिग्रियाँ याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे, नहीं। तो अगर किसी की डिग्री 100 है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। आप खुद जान भी गए होंगे पॉलिनोमियल। आगे बोलेंगे हैविंग, और आगे बोलेंगे डिग्री। और कितनी डिग्री आई हुई है यहाँ पर? हमारी 100 आई है। काम खत्म। अगर किसी की डिग्री मान लो 1000 आ जाए, एग्जाम्पल ले लो, किसी की डिग्री मान लो 1000 आ गई। अब मुझसे पूछे इसका नाम बताओ। अब सबके नाम थोड़ा याद रखेंगे, बस सीधा सीधा क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। और आगे क्या बोलेंगे? हैविंग। और आगे क्या बोलेंगे? डिग्री। और कितनी डिग्री आएगी हमारे यहाँ पर? डिग्री। और आप बोल दोगे 1000। काम खत्म। तो मेन जो था मेरे बच्चों, 4 शुरू की टर्म आपको याद रखनी है। ऑन द नंबर ऑफ बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पर स्टार्टिंग के 4 नाम याद होने चाहिए। इसी के साथ साथ मेरे बच्चों डिग्री के बेस पर स्टार्टिंग के 4 नाम जो अभी बताए वो याद होने चाहिए। और ऐसे हम आगे वेरिएबल के बेस पर करेंगे, उसके भी कम से कम स्टार्टिंग के 4 नाम हमें क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। समझ आ रही मेरी बात? नहीं? चलो, अब अगले काम पर आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल, मतलब अगर वेरिएबल के बेस पर देखना चाहे तो क्या क्या नाम बन सकते हैं, करते हैं। तो मैं मानता हूँ किसी के अंदर वेरिएबल एक ही आया हुआ है, जैसे लिखा 2x स्क्वायर है प्लस का 7x है प्लस का 5 है। मैं आपसे पूछूं क्या ये पॉलिनोमियल है, तो सारे बच्चे बोलेंगे है। अब मैं आपसे पूछूं क्यों है, तो आप कहोगे सर वही वेरिएबल आए हुए हैं, पावर होल नंबर है, तो पॉलिनोमियल तो है। अब मैं पूछूं कितने वेरिएबल आए हुए हैं, तो आप कहोगे एक ही आया हुआ है, एक्स ही आया हुआ है, और कोई तो है नहीं। तो कभी भी हमारा वेरिएबल अगर एक ही आया हुआ हो तो ऐसे पॉलिनोमियल का जो नाम बनता है उसको हम बोलते हैं यूनिवेरिएट। क्या बोलेंगे भाई? यूनिवेरिएट। ये ध्यान रखना है। ऐसे अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ वेरिएबल 2 आ गए, नंबर ऑफ वेरिएबल 2 आने का मतलब है ऐसा मान लो कि आया हुआ है 2x स्क्वायर है प्लस का 3y है प्लस का 7 है। अब मैं आपसे पूछूं कितने वेरिएबल आए हुए, अब आप कहोगे सर यहाँ 2 वेरिएबल है। मैं पूछूं कैसे, तो आप कहोगे सर एक तो x आया हुआ है और एक क्या आया हुआ है? y आया हुआ है। तो 2 अलग वेरिएबल आ गए, और अगर 2 अलग वेरिएबल आ गए तो इसका नाम बनता है बाईवेरिएट। शायद मेरी बातें आपको समझ आ रही। ऐसे अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ वेरिएबल 3 आ गए, मान लो 3x स्क्वायर y z आ गया प्लस का 8 आ गया। आप चेक कर लो यहाँ पर वेरिएबल 3 आए हुए, तो जैसे यूनिवेरिएट था, बाईवेरिएट था, तो ये क्या बन जाएगा? आप समझ ही गए होंगे, इसको हम बोलेंगे ट्राईवेरिएट। क्या बोलेंगे? ट्राईवेरिएट। चलो एक और बात, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल 4 आ जाए, मान लो 4x स्क्वायर वाई जेड प्लस का 3c प्लस का 8, कुछ ऐसा आ गया लेट्स से, या 3p, कुछ भी मान लो। तो अब तो एक वेरिएबल p हो गया, एक x हो गया, एक y हो गया, एक z हो गया, तो कितने वेरिएबल हो गए? 4। तो इसको हम क्या बोलेंगे? टेट्रावेरिएट। तो मेरा मानना है शायद आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी कि यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट, ट्राईवेरिएट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, सारी बातें क्या रहती हैं। चलो एक लास्ट एग्जांपल और, जिससे पूरा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। लेट्स से यहाँ पर हमने क्या करा, एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल है। हमने कहा एग्जांपल के तौर पर लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का z, कुछ भी ऐसे ले लिया मान लेता हूँ। अब मैं आपसे पूछूं कि टर्म्स के बेसिस पर बताओ क्या रहेगा, तो गिन लो टर्म्स कितनी है। टर्म्स गिनोगे तो 1 2 3 टर्म आई हुई है,
और हमें पता है जब 3 टर्म आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। ये पहली बात है। डिग्री के बेस पर चेक करो तो हाईएस्ट पावर 2 आई हुई है, और हमें पता है जब भी हाईएस्ट पावर 2 आ जाती है यानी कि डिग्री 2 हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। मतलब ये ट्राइनोमियल तो है ही है अगर हम टर्म्स को देखते हैं। और अगर हम टर्म्स को ना देखकर डिग्री को देखें तो डिग्री के बेस पर ही आपने क्या बताई है, क्वाड्रेटिक बताई है। ये भी समझ गए होंगे। अच्छा, अगर मैं अब आपसे बात करूँ कि वेरिएबल के बेस पर बताओ क्या है, तो वेरिएबल देख लो, 1 2 और 3, 3 अलग वेरिएबल है, और 3 अलग वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, ट्राई वेरिएट। यानी कि जो पॉलिनोमियल आपका लिखा हुआ है ट्राई वेरिएट, ये जो पॉलिनोमियल आपका लिखा हुआ है ये हमारा ट्राइनोमियल भी है, क्वाड्रेटिक भी है और ट्राई वेरिएट भी है। चलो ये बातें समझ आई होगी। अच्छा, एक छोटी सी बात और है, अगर आप समझना चाहो, वैसे तो आती होगी बट फिर भी इन केस मैं मानता हूँ किसी बच्चे को शायद ना आए, तो मैं एक और बात बता दूँ। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर 2x² है प्लस का 3x प्लस का 7 है। अब मैं आपसे पूछूँ इसकी डिग्री बताऊँ, तो आप कहोगे सर हाईएस्ट पावर 2 आई भी है, तो डिग्री कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी। पर अगर मैं आपसे कहूँ 3x² YZ प्लस का 7 आएगा, अब डिग्री बताओ। अब यहाँ पर हो सकता है कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि डिग्री क्या है, और वो जल्दीबाजी में 2 बता दे। ध्यान रखना, जब भी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो उनकी डिग्री हमेशा ऐड करके बताते हैं। मतलब यहाँ पर तीनों वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, इसका पावर 2 है प्लस का, इसका पावर 1 है प्लस का, z का पावर भी 1 है, तो इस पूरे की डिग्री क्या कहलाएगी, 4। ये थोड़ा ध्यान रखना।